नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दिमाग की जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ अपनी बुद्धि और जिद के दम पर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक कसम थी, एक ऐसी जबरदस्त प्रतिज्ञा जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। तो चलिए इस एक कसम के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। ये सवाल आज भी लोगों को हैरान करता है। मतलब एक अकेले इंसान में इतनी हिम्मत, इतनी दूर की सोच कहां से आई कि उसने एक जमे जमाए राजवंश को खत्म करने की ठान ली। अच्छा, इनको कई नामों से जाना जाता है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नाम तो कई थे पर मकसद सिर्फ एक था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ये महान आचार्य राजनीति और कूटनीति के उस्ताद थे। कहते हैं ना, हर बड़े तूफान की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। चाणक्य की कहानी में वो चिंगारी थी एक भरी सभा में हुआ अपमान, जिसने एक ऐसी आग लगा दी जो एक साम्राज्य को जलाकर राख करने वाली थी। तो सीन कुछ ऐसा था। मगध पर नंद वंश का राज था और राजा था धनानंद, जो अपनी ताकत के नशे में बिल्कुल चूर था। और इसी माहौल में चाणक्य उसके दरबार में पहुंचे। उनके मन में एक बड़ा सपना था, एक अखंड भारत का। तो दरबार में हुआ ये कि चाणक्य ने राजा को समझाया कि देखिए, विदेशी हमलावरों का खतरा बढ़ रहा है, हमें एक होना होगा। पर धनानंद, उसे तो अपनी ताकत का घमंड था। उसने चाणक्य का मजाक उड़ाया, भरी सभा में उनकी बेइज्जती की और उन्हें बाहर निकलवा दिया। बस उसी पल गुस्से में चाणक्य ने अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी और कसम खाई कि ये अब तभी बंधेगी जब नंद वंश का नाम और निशान मिट जाएगा। अब कसम तो ले ली, पर सवाल ये था कि इसे पूरा कैसे किया जाए। चाणक्य को अब एक ऐसे लीडर की तलाश थी जो इस लड़ाई में उनका चेहरा बन सके और एक नए साम्राज्य की नींव रख सके। और इसी खोज में उनकी नजर पड़ी एक लड़के पर, चंद्रगुप्त। कोई राजघराने से नहीं था, बिल्कुल आम लड़का। पर चाणक्य की पारखी नजरों ने उस साधारण से दिखने वाले लड़के में एक भविष्य का सम्राट देख लिया था। और फिर शुरू हुआ चंद्रगुप्त का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। चाणक्य ने एक अजापाल यानी बकरियां चराने वाले को प्रजापाल बना दिया, यानी प्रजा की रक्षा करने वाला राजा। सोचिए क्या कमाल का मार्गदर्शन रहा होगा वो। ये ट्रेनिंग कोई आसान नहीं थी, बहुत ही कठोर थी। युद्ध, रणनीति, राजनीति, हर वो चीज सिखाई गई जो एक राजा के लिए जरूरी है। सही मायनों में कहें तो चाणक्य ने एक पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया था। लेकिन चाणक्य की लड़ाई सिर्फ ताकत के दम पर नहीं थी। उनकी असली ताकत थी उनका दिमाग, उनका ज्ञान। और ये सारा ज्ञान उन्होंने एक किताब में लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यही था उनका पूरा गेम प्लान। देखिए, अर्थशास्त्र कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक तरह से एक मैनुअल है कि एक देश को कैसे चलाना चाहिए। इसमें इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कई बातें आज भी उतने ही काम की हैं। इसमें उन्होंने दुश्मनों से निपटने के 4 तरीके बताए हैं: साम, दाम, दंड, भेद। मतलब पहले प्यार से समझाओ, ना माने तो कुछ लालच दो, उससे भी काम न बने तो सजा दो यानी बल का इस्तेमाल करो, और आखिर में अगर जरूरी हो तो उनमें फूट डाल दो। उनकी एक और बड़ी दिलचस्प थ्योरी है सप्तांग सिद्धांत। चाणक्य ने एक राज्य को एक इंसानी शरीर की तरह देखा जिसके 7 सबसे जरूरी हिस्से हैं, जैसे राजा सिर है, मंत्री आंखें हैं, खजाना मुंह है और सेना हाथ पैर। उनका कहना था कि अगर एक भी हिस्सा कमजोर हुआ तो पूरा शरीर, मतलब पूरा राज्य बीमार पड़ जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या चाणक्य अपनी कसम पूरी कर पाए? क्या बना उनकी कहानी का और उनकी विरासत आज क्या है? चलिए आगे देखते हैं। और हां, उनकी मेहनत बिल्कुल रंग लाई। चंद्रगुप्त की बहादुरी और चाणक्य की कूटनीति ने नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और नींव रखी मौर्य साम्राज्य की। ये भारत का पहला इतना बड़ा और एकीकृत साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया। तो प्रतिज्ञा पूरी हुई। चाणक्य ने अपनी शिखा बांधी और फिर चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बनकर उस साम्राज्य को मजबूत किया जिसका सपना उन्होंने देखा था। उन्होंने खुद सत्ता नहीं ली बल्कि राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा। लेकिन जानते हैं इतने बड़े रणनीतिकार का अंत कैसे हुआ? ये आज तक एक रहस्य है।
कोई कहता है उन्हें जहर दिया गया, तो कोई कहता है कि एक साजिश के बाद उन्होंने खुद अन्न जल त्याग दिया। एक कहानी तो ये भी है कि उन्हें जिंदा जला दिया गया था। सच क्या है, ये शायद ही कभी पता चलेगा। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है, चाणक्य की असली विरासत क्या है? वो विशाल मौर्य साम्राज्य जो उन्होंने बनाया और जो वक्त के साथ खत्म हो गया, या फिर वो विचार, वो ज्ञान जो उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा और जो आज हजारों साल बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है? इस पर सोचिए जरूर।